नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष YouTube चैनल पर, जहां हम गीता के गूढ़ और ज्ञानवर्धक अध्यायों की बात करते हैं। आज का यह वीडियो विशेष रूप से भगवद गीता के अध्याय 13 पर केंद्रित है, जिसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच के भेद को समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को पहचानते हैं और इसके पीछे छिपे असली ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें आत्मा के सचेतन और शाश्वत सत्य को समझने में मदद करता है। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका ज्ञान हमारे जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकता है। हम उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण श्लोकों को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय का वास्तविक स्वरूप क्या है। इन सब का रहस्य मुझे समझाओ, ताकि मैं जीवन के गहरे अर्थ को सही ढंग से समझ सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जिस शरीर को तुम देख रहे हो वह क्षेत्र कहलाता है, और जो इस शरीर की असली पहचान को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यह बात ज्ञानी लोग कहते हैं। इस शरीर को समझने से ही जीवन का गहरा अर्थ समझा जा सकता है, क्योंकि यह शरीर केवल एक उपादान अवयव है, जिसका वास्तविक स्वामी आत्मा है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वह ज्ञान जिसे जानकर मनुष्य ब्रह्मा के परम तत्व को समझता है और जीवन के हर पहलू से परे जाकर सर्वोत्तम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। अब सुनो हे अर्जुन, इस शरीर को क्या कहते हैं, इसमें क्या विकार हैं और यह किससे उत्पन्न हुआ है। ऋषियों ने इस विषय पर गहरे विचार किए हैं और विभिन्न वेदों तथा ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से इसे अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाया है। इस क्षेत्र का निर्माण 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हुआ है। इसके अलावा अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति और 10 इंद्रियां, जिनसे हम भौतिक संसार के साथ संपर्क करते हैं, मन, जो इंद्रियों के अनुभवों को संकलित करता है, तथा 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इस क्षेत्र के हिस्से हैं। इसके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति भी इस क्षेत्र के विकारों में शामिल हैं। यह सब मिलकर शरीर या इस क्षेत्र की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें इस ज्ञान के विपरीत अज्ञान की स्थिति समझाऊंगा। वह अज्ञान जो मनुष्य को इस शरीर और इसके विकारों के साथ घेर कर उसे भ्रमित करता है। ज्ञान की परिभाषा में अमानित्व, अभिमान से मुक्त होना, अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न देना, क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना, सरलता, साधारण जीवन जीना, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम और इंद्रिय विषयों में वैराग्य, इन सभी गुणों का होना आवश्यक है। सच्चा ज्ञान यह है कि हम सभी के भीतर एक परमात्मा है जो इन सारे विकारों से परे है। जो मनुष्य इन गुणों को जीवन में अपनाता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें उस जानने योग्य तत्व के बारे में बताऊंगा जो एक बार जानने पर मनुष्य को अमरता की ओर ले जाता है। वह तत्व अनादि और अविनाशी है। वह परब्रह्म है जो निराकार और नित्य है, जो सबका आधार है। वह न तो सत है और न असत, बल्कि दोनों से परे है। यह परब्रह्म सभी प्राणियों के भीतर मौजूद है, लेकिन वह इंद्रियों से परे है। यह उस जगत के भीतर और बाहर व्याप्त है, जैसे आकाश सभी जगह फैला है, लेकिन वह किसी से भी जुड़ा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा शरीर के अंदर होने पर भी शरीर के गुणों से अछूता रहता है। कृष्ण ने प्रकृति और पुरुष का भेद समझाया।
हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति वह शक्ति है जो इस सृष्टि को उत्पन्न करती है और पुरुष या जीवात्मा वह शक्ति है जो उस उत्पन्न किए गए संसार में सुख और दुख का अनुभव करता है। प्रकृति अपने गुणों के आधार पर हर जीवात्मा को सुख और दुख के भोग का अवसर देती है और यही कारण है कि मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस ज्ञान को तत्व से समझता है वह इस संसार के सुख और दुख से परे हो जाता है। वह जीवन में प्रत्येक कर्म को एक साधना के रूप में देखता है और यह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, जबकि आत्मा वास्तविक रूप से एक कर्ता नहीं है। जैसे सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर के हर क्षेत्र को प्रकाशित करती है। जब एक व्यक्ति इस सत्य को समझता है और देखता है कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा है, तो वह यथार्थ रूप से देखता है और उसी क्षण वह परमात्मा से मिल जाता है। कृष्ण ने बताया, जो पुरुष सभी प्राणियों में परमात्मा की समानता देखता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि समग्र संसार को सही दृष्टि से देखता है। जो व्यक्ति इस संसार को भगवान के परम रूप में देखता है और आत्मा को अकर्ता मानता है, वह यथार्थ रूप से सही दृष्टि प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह परमात्मा न तो जन्मता है, न मरता है, न ही इसका कोई रूप है। वह अनादि है, गुणों से मुक्त है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति जो इस सच्चाई को जानता है, वह कभी जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। यही कारण है कि परमात्मा के ज्ञान से कोई भी व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए गीता के इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक अध्याय की गहराइयों को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।